आजकल बैंक और एनबीएफसी आपको इजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा देती हैं, इजीली आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा एनबीएफसीज हैं। जब भी एक व्यक्ति पर्सनल लोन लेता है या फिर क्रेडिट कार्ड लेता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरतों के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, वो इकट्ठा पैसा नहीं देना चाहते, कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं, वो मतलब ईएमआई पे ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं। जब वो पूरी तरह से इस सब चीजों का यूज करते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति आ जाती है वो ईएमआई तक भी नहीं चुका पाते हैं। जब वो ईएमआई तक भी नहीं चुका पा रहे हैं और उनका लोन और क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पूरे तरीके से डिफॉल्ट हो जाता है, उनकी स्थिति ये नहीं होती कि वो पेमेंट कर दें। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से लोन से छुटकारा मिले, इस क्रेडिट कार्ड के बिल से छुटकारा मिले, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिल पाता है काफी ज्यादा, क्योंकि रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, काफी ज्यादा मेंटली हरास करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, माइंड पूरे तरीके से पका के फेंक देते हैं, कभी कुछ बहुत ज्यादा समस्याएं एक व्यक्ति के पास में क्रिएट हो जाती हैं। व्यक्ति लोन से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखता है, उसको कुछ ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें कि बताया जाता है कि अगर आप सेटलमेंट करा लेते हैं अपने लोन का, आप पेमेंट देने में असमर्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से, तो आप सेटलमेंट करा लीजिएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको 10% तक का भी मतलब वो मिल सकता है बेनिफिट, आपको 20% तक भी आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है, 15% तक भी अमाउंट पे करना पड़ सकता है, आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, 60%, मतलब इस प्रकार की वीडियोस बहुत ज्यादा यूट्यूब पर देखने को आपको मिलती होंगी। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, बैंक मल्टीपल टाइप्स के लोन देता है, जैसे कार लोन और आपका कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बहुत ज्यादा लोन देता है। लेकिन पर्सनल लोन और जो क्रेडिट कार्ड है, ये एक ऐसी सुविधा है जहां पर किसी व्यक्ति को गारंटी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर की कैटेगरी में आता है, इजीली लोन मिल जाता है एक व्यक्ति को। जब व्यक्ति अनसिक्योर लोन लेता है तो उसमें क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि अगर केस कोर्ट में चला जाए पूरी तरीके से तो आपको पता है सालों लगने हैं, और जब सालों लगेंगे तो उसमें एडवोकेट का ही फी कर देना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें बन जाएंगी, और फिर भी गारंटी नहीं है कि बंदा पूरा पैसा दे भी पाएगा या नहीं। तो बैंक क्या करता है, बैंक पहले तो अपने चवन्नी छापों को लगाता है, गुंडागर्दी कराता है, मैं तो सीधी भाषा में कहता हूँ, और फिर उसके बाद में जब उससे भी काम नहीं चलता है, उल्टे सीधे नोटिस बंदों को भेजे जाते हैं, फिर लोक अदालत तक के नोटिस उनके पास में जाते हैं। लोक अदालत का नोटिस देख करके तो बंदे ऐसे डर जाते हैं मानो पता नहीं क्या हो गया, जबकि लोक अदालत एक ऐसा है कि एक ये मध्यस्थता का मामला है, यहाँ पर आप लोग आपस में बैठ करके बातचीत करके और दोनों की सहमति से एक वो कर सकते हैं आप, बातचीत करके अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर काफी ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस बताई जाती हैं सेटलमेंट के रिलेटेड। तो देखिए, ये एक सच्चाई है, जो यूट्यूब की वीडियोस आप लोग देखते हैं, जो थंबनेल पे लिखा होता है ना, वो सही नहीं है, सीधी सी बात मैं कहता हूँ। थंबनेल पर जो भी व्यक्ति लिखता है वो लिखता है जिससे कि ऑडियंस उसके पास में आ सके, और जब ऑडियंस आएगी तो बेनिफिट होगा, उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। आप थंबनेल को देख करके जस्टिफाई ना करें कि हाँ भाई इतने में हो जाएगा, आप थंबनेल को देख करके ना कहें कि हाँ भाई ये सही है, आप पहले पूरी वीडियो देखें और उसके बाद में ही पूरी जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, जब भी आप पूरे तरीके से समझेंगे। देखिए, ये सच्चाई है, अगर आप बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप किसी कारणवश भुगतान नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दे दिया जाता है बैंकों के द्वारा, और वो सेटलमेंट में आपको 30% की छूट नहीं मिलती है, 70% की छूट नहीं मिलती है, 50% की छूट भी नहीं मिलती है, मुश्किल से आपको 10% या फिर 5% तक की छूट मिलती है, जो मेरे देखने में आया, जो मेरा खुद का अनुभव कहता है। और बैंक तो भाई वो भी नहीं देते, बैंक तो पूरे तरीके से बहुत कठोर तरह से काम करते हैं, वो तो छूट देते ही नहीं, बहुत कम ही देते हैं। हाँ, एनबीएफसी जरूर ऐसा करती हैं, क्योंकि उनको छोटा छोटा अमाउंट तो देना ही होता है, जैसे 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने तक का ये लोन देती हैं, और ये हाईएस्ट इंटरेस्ट भी लेती हैं, तो ये छूट भी बहुत कम देती हैं। हाँ, एक क्रेडिट कार्ड तो है जिसमें आपको 30%, मैंने देखा है 40% तक की छूट मिल जाती है, लेकिन पर्सनल लोन में मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति को हाईएस्ट छूट मिली हो। क्रेडिट कार्ड में छूट काफी अच्छी ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हैं, आपका जितना आपने यूज नहीं किया है अमाउंट, उससे कहीं गुना ज्यादा अमाउंट लगा होता है आपके बिल में, तो उसको वो इजीली रिमूव कर देते हैं, तो इस वजह से आपको छूट तक दे देते हैं ये लोग। लेकिन
ये सच्चाई है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि लोन सेटलमेंट कराने के नाम पर आपको सिर्फ वीडियोस दिखाई जा रही हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन वीडियोस में ज्यादातर नहीं होती है। देखिए, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और आप उस लोन को चाहते हैं कि वो लोन आपका सेटल हो, अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्या किया, बैंक के पास में 36 कॉल कर दी कि भाई मेरे को लोन सेटल कराना है। अब बैंक को लग गया कि भाई इस बंदे को पूरे तरीके से पैसा देना है, इससे पैसा जितना से ज्यादा निकल जाए उतना बेहतर है। बंदे को सिर्फ और सिर्फ पता है कितनी छूट दी, 10% की, और ये कहा भाई बेस्ट ऑफर है तेरे लिए। बंदा 2.5 साल से कोई पेमेंट नहीं कर रहा था, कोई मतलब नहीं था उसको, लेकिन वो सोच रहा था कि यार पीछा छूटे किसी प्रकार से, सिर्फ 10% की छूट मिली। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अधिक से अधिक छूट चाहते हैं बैंक और एनबीएफसी से, तो आप वो सिंपली क्या करना है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। कॉल खुद ब खुद नहीं करनी है बैंकों को, आपको बिल्कुल भी कॉल नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद ब खुद कॉल करेंगे तो बैंक बिल्कुल एनबीएफसी किसी प्रकार का बेनिफिट आपको नहीं देंगी, अधिक से अधिक आपसे पैसा लेंगी, क्योंकि उनको तो पता है भाई कस्टमर आ रहा है, बस किसी भी तरीके से पैसा निकाल लो तो बेहतर है। दोस्तों, ये सच्चाई है इन बैंक और एनबीएफसी की, ये लोगों को दबा करके लूटते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज से आपने काफी टाइम पहले की बात करें, बहुत सालों पहले की बात करें तो देखा होगा, काफी ज्यादा मतलब उधार पे साहूकार होते थे, वो उधार देते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और बहुत ज्यादा व्यक्ति को लूटते थे। लेकिन आज की डेट में व्यक्ति को लीगली रूप से लूटा जा रहा है, लीगली रूप से एक ऐसा उस पर मतलब वो बना दिया है, बस किसी भी तरीके से लूट लो। देखा होगा आपने, क्रेडिट कार्ड्स के आपको दबादब ऐड मिलते हैं, दबादब ऐड मिलते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड, मेरा मानना कुछ इस प्रकार से है, अधिक खर्चे को बढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड। अगर मानो कोई व्यक्ति 10 रुपए खर्च कर रहा है महीने में, तो क्रेडिट कार्ड उसके पास में है तो 50 रुपए खर्च करेगा, उससे क्या होगा, उसके बजट पर इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा समस्याएं उसको बन जाएंगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो देखिए, क्रेडिट कार्ड ऐसे तो मैं कहूंगा नहीं कि बहुत बुरी चीज है, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जाए, तो क्रेडिट कार्ड से बेहतर कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन वो ये ना, हर एक व्यक्ति स्मार्टली क्रेडिट कार्ड का यूज करना नहीं जानता, हर एक व्यक्ति को इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो लोन सेटलमेंट की सच्चाई इतनी है कि भाई आपका कोई लोन 10% में सेटल नहीं करा सकता, 15% में सेटल नहीं करा सकता। ये सिर्फ एक झमोले हैं, आपको दिखाए जाते हैं यूट्यूब पर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाई व्यूवरशिप पानी है, और व्यूवरशिप के लिए बंदा चला ही जाता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने तो देखे हैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर। तो अगर आप सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियोस को आप पूरा देख ला करें। ऐसा नहीं है कोई यूट्यूबर गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं, बस भाई अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने काम के लिए, तो सीधी सी बात है, बंदा बेहतर से बेहतर थंबनेल बनाएगा ही और बेहतर से बेहतर व्यूवरशिप लेकर के आएगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आप भी क्या सेटलमेंट कराना चाहते हैं, और अगर सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर चुके हैं। वैसे तो सिंपल प्रोसीजर यही है कि आप बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई रिप्लाई ना दें, जब बैंक और एनबीएफसी बिल्कुल नीचे आ जाएं तब जाकर के सेटलमेंट करें। और हाँ, एक चीज और बताना तो मैं इस वीडियो में आपको भूल ही गया। देखिए, आजकल बैंक और एनबीएफसी आपको एक जाल में फंसा रहे हैं। जाल में कैसे फंसा रहे हैं? जाल में वो ऐसे फंसा रहे हैं, आपको एक ऑफर देते हैं कि हम आपको जहां 10% का सेटलमेंट कर रहे हैं, हम आपको 10% की मतलब छूट दे रहे हैं, हम आपको 20% की छूट दे देंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ओटीएस में तो हम नहीं दे पाएंगे, आपकी हम जो अमाउंट है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। और बंदा इस बात को लेकर के काफी खुश हो जाता है, और वो 2-3-4 ईएमआई में कन्वर्ट करा लेता है। और जब वो 2-3-4 ईएमआई में कन्वर्ट करा लेता है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके साथ में हो जाता है एक बहुत बड़ा झोल। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि बंदा भाई 1 या 2 दिन की देरी कर ही देता है ईएमआई देने में, और जब ईएमआई देने में 2-3 दिन की देरी हो जाए, तो जो आपने सेटलमेंट किया था वो खत्म, राइट। अगर आप सेटलमेंट करें ना, तो मैं आपको बताऊं, आप सेटलमेंट करें ओटीएस में, वन टाइम में पेमेंट करके छुट्टी पाएं, अदरवाइज आप कोई सेटलमेंट ना करें, बहुत बड़ी समस्या में फंस जाओगे मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। अगर आप बैंक और एनबीएफसी से प्रताड़ित हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हम आपकी हेल्प करें, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपको हमारी पेड सर्विस लेनी होगी। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो करंट इशू है। 24 से 72 घंटे के अंदर हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में आपको कॉल करेंगे उसी डेट ऑन टाइम पर जो आपको दिया गया है, और आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो व्यक्ति ईमेल करने में असमर्थ हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सब डिटेल व्हाट्सएप पर आपको क्या लिखना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, और कुछ आप फालतू चीजें लिखेंगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे,
कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, राइट, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे व्हाट्सएप पर, यही आपको जवाब मिलेगा कि आपको मतलब इस अपॉइंटमेंट की जो डेट है वो ये है और हम आपको इस टाइम पर कॉल करेंगे, प्रॉपर डिटेल सिर्फ यही मिलेंगे और आपको इतना अमाउंट हमें पे करना है, ऑन कॉल ही हम आपकी हेल्प कर देंगे, बस यही हमको बताना चाहेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।